हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। अब हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जो कि सिमेट्री नाम है इसका। जैसे कि आपको पता है कि जो पहला हमारा वीडियो होता है वो अपना इंट्रोडक्टरी वीडियो होता है, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, प्रैक्टिस सेट देखते हैं। लेकिन इसका इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। मैं क्योंकि मैं इतना कुछ इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में लेने वाला हूँ, इतना कुछ मैं इसमें कंसिडर करने वाला हूँ, इतना कुछ समझाने वाला हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा इंट्रोडक्शन। ठीक है, प्रैक्टिस सेट एक तरह से फॉर्मेलिटी ही बोलेंगे हम लोग कि वो फॉर्मेलिटी के लिए ही हम करेंगे, करना है इसीलिए करेंगे हम लोग। लेकिन सिमेट्री का जो इंट्रोडक्शन मैं पहले ही बोल रहा हूँ, इंट्रोडक्टरी वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी 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 यूजफुल। मे बी ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा। सो या 2 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया है। सो पार्ट 1 जो कि इंट्रोडक्शन, पार्ट 2 भी इंट्रोडक्शन होने वाला है। सो बहुत ध्यान से देखना, लंबा होने वाला है इंट्रोडक्शन अपना इसका। ठीक है, नाउ पहली चीज यहाँ पे सिमेट्री नाम की चीज हमें समझनी है। सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री, व्हाट इज सिमेट्री? सिमेट्री इज नथिंग बट ये। नाउ कभी आपने अगर इस फिगर से अगर आपको कुछ आइडेंटिफाई होता है, वो क्या है? जैसे यहाँ पे जो 2 बॉक्स दिए हुए हैं, 2 बॉक्स में अगर आप देखोगे सो एक तरह से ये आपका इसके आइडेंटिकल है। मतलब इससे ये समझ में आ रहा है कि जो बीच में पार्टीशन की लाइन है, ये जो बीच में पार्टीशन की लाइन जो मैंने दिखाया वहां पे रेड से, वो पार्टीशन की लाइन एक तरह की मिरर है। मिरर मतलब अगर ये वाली चीज, ये वाली जो फिगर है, इसको यहाँ पे रखूं मैं और देखूं कि ये मिरर है, ठीक है, सो इसके जो अंदर जो दिखेगा ना अपने को, जो मिरर के अंदर दिखेगा वो ऐसा फिगर दिखेगा। इट्स अ मिरर इमेज। ठीक है, मिरर इमेज। कभी कोई ऐसा इमेज देखना, करके देखना, ट्राई करना, आप मिरर में देखना तो आपको क्या होगा मालूम है? आपका जो राइट साइड है वो मिरर का लेफ्ट साइड, मतलब आपका जो राइट है वो वहां पे लेफ्ट साइड में मिरर का एक तरह से लेफ्ट साइड हो जाता है। आप देखना, आप कभी ऐसे मिरर के सामने खड़े हो जाना तो आप देखना कि आपको इससे लगेगा, या तो कोई चीज ऑब्जेक्ट को ऐसे रखना जो अनइवन है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट को रखना और फिर देखना कि मिरर में कैसा दिखता है। यहाँ पे आपको विजुअलाइज हो जाएगा। और मिरर में जैसा दिखता है ना, जैसे सपोज मिरर है, ठीक है, मिरर में ऐसा इमेज दिख रहा है तो वही इमेज को साइड में रखो, इसी तरह से ऐसे उठा के, और आपका इमेज ऐसा रखो। यू विल ऑब्जर्व दैट इस तरह से आपको दिखेगा, इस तरह से। आ रहा है समझ में? सो ये है हमारा एक तरह से सिमेट्री कहा जाता है इसको। दूसरा वाला फिगर देखो, दूसरा वाला, अभी देखो ये वाला एक फिगर है। अगर इसका हम मिरर इमेज लेंगे, लेफ्ट साइड में देखो इस तरह से दिखेगा मिरर इमेज। करेक्ट, समझ में आ रहा है आप लोग को? मिरर इमेज जो है वो हमारा सिमेट्री का परफेक्ट एग्जांपल है। कोई बॉटल बॉटल नहीं, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट ले लो जो पूरी तरह से, मतलब एकदम परफेक्ट शेप नहीं है, जिसका अनइवन शेप है। समझ में आ रहा है? उसका मिरर इमेज देखो कैसा होता है, आपको वहां पे समझ में आ जाएगा। इस तरह से आपको फिगर देखने मिलेगा। सो मिरर इमेज, सो दैट इज योर सिमेट्री का प्रिंसिपल दिखाने वाला एग्जाम्पल। नाउ ये बीच में जो होता है ना, आप इसको एक मिरर समझ सकते हैं, मतलब एक जरिया जिससे हमको आइडेंटिकल इमेज मिलेगा। तो हम उसको बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं उसको? लाइन ऑफ सिमेट्री। सो पिक्चर दैट इज फॉर्म्ड इज सेड टू बी सिमेट्रिकल। दिस पिक्चर सो कॉल्ड इज सिमेट्रिकल पिक्चर। समझ में आ रहा है आप लोग को? इस तरह से सिमेट्री का कॉन्सेप्ट हमें समझना है और कॉन्सेप्ट हमें आगे देखना भी है। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाऊंगा, बहुत सारी चीजें। यहाँ पे देखो, एम्बुलेंस कभी आपने देखा है? एम्बुलेंस जो गाड़ी होती है, जो आपने देखा होगा एम्बुलेंस की गाड़ी। अब इसमें क्या हमें बताओ। अच्छा, एम्बुलेंस जो होता है, अगर उसका आप वो देखो, वर्ड देखोगे, एम्बुलेंस का वर्ड अगर आप देखोगे, इट इज एम्बुलेंस। एम्बुलेंस की बात कर रहा हूं मैं। एम्बुलेंस का आपने देखा है, जो उसका जो एम्बुलेंस वर्ड होता है ना, वो आपको उल्टा दिखता है। जब आप ऐसे नेकेड आई से देखते हो ना तो आपको उल्टा दिखता है। लेकिन जब, अब उसका पर्पस क्या है वो उल्टा लिखने का, कि जब आपकी गाड़ी होती है, जो कार होती है ना, कार में जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर, सपोज मैं ड्राइवर हूँ, सो सामने एक ना ग्लास लगा रहता है, वो ग्लास से अगर कोई पीछे देखेगा ना, सो एम्बुलेंस वर्ड सीधा दिखेगा। सो नॉर्मली अगर आप देखोगे तो वो एम्बुलेंस वर्ड उल्टा दिखता है। ठीक है, ऑल्दो एम्बुलेंस वर्ड सीधा भी
मतलब एम्बुलेंस वर्ड उल्टा दिखने का यही पर्पस है कि भाई आगे वाले को, कम से कम आगे वाले को पीछे का समझे कि भाई एम्बुलेंस जा रही है, तो कम से कम प्रायोरिटी दे एम्बुलेंस को साइड से निकल जाने के लिए। वही उसी के लिए एम्बुलेंस वर्ड उल्टा रहता है। ठीक है। सो ड्राइवर अगर देखता है वो ऐसे, अगर देखेगा नेकेड आई से, तो उसका एम्बुलेंस वर्ड उल्टा दिखेगा। लेकिन अगर वो मिरर में देखता है, वो बोलते हैं ना कि मिरर होता है ना, वो पीछे का सब दिखाता है, पीछे का, पीछे कौन सी गाड़ी है, वो जो मिरर दिखाता है, उसमें आपको एम्बुलेंस वर्ड सीधा दिखेगा। इससे मिरर क्या करता है, मिरर चीजों को उल्टा कर देता है। सिमेट्री क्या दिखाती है आपको, उसका उल्टा और सीधा जो फिगर इमेज जो भी है, उसका आपको एक जगह पे लाके दिखा देती है कि देखो ये उसका, इसका उल्टा है, इसका सीधा है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या लिखा है उसने, खाली वो एम्बुलेंस के बारे में बात की है, दैट्स इट। दूसरी चीज, अगर आपको इसका और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग रखना है अपने माइंड में, आपको समझना है कि क्या एग्जैक्टली बात हो रही है सिमेट्री, सिमेट्रिकल फिगर्स की, सो आप एक और एग्जांपल ले सकते हो। आपके सामने मैंने ये रखा है कि ये जो है, ये जो देखो, एक एक फीमेल है, उनके साथ उनकी बेटी है और एक बेटा है, मे बी कोई भी हो, लेकिन वहां पे अगर देखो, फिर वो बच्ची ने क्या किया है, ऐसा उंगली दिखा है, और वहां पे देखो किस तरह से हो रहा है। जनरली अगर हम देखें, अगर सी इन दोनों के सीधा फिगर अगर हम सब समझे, अगर सपोज ये जो है, ये मिरर है, ये मिरर को हम लोग एक एक बार के लिए हटा दे, और खाली ये जो इमेज दिख रही है, ये अगर समझे हम लोग, सो कैसा लगेगा, ये ऐसा इमेज को ऐसा कर दिया, इमेज ऐसा है और बाद में ऐसा कर दिया। समझ में आ रहा है आप लोग को? आ रहा है समझ में? सो ये आपका सिमेट्री दिखा रहा है। सो दिस इज अ मिरर इमेज, जिसको बोलते हैं सिमेट्री। यहाँ पे आपको मैंने एग्जांपल दिखाया, आपको कुछ इमेजेस बताए, और इससे आपको रिसेंबल हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए, और ज्यादा सिमेट्री क्या होती है, फिर लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, ये आपको सबसे बेस्ट तरीके से समझेगा लेटर्स में। ABCD जो है उस लेटर्स में आपको बहुत अच्छे से समझेगा। जैसे इन दिस, अब मतलब रिफ्लेक्शन सिमेट्री जो है वो समझेंगे हम लोग, लेकिन आप अगर लेटर A को देखोगे, H को देखो, M को देखो, वो एक तरह से ये जो बनाई है, इसको बोलते हैं हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं इसको? लाइन ऑफ सिमेट्री। सो ये क्या बोल रहा है, इफ सिमेट्रिकल फिगर्स गेट डिवाइडेड, सिमेट्रिकल फिगर है, तीनों के तीनों सिमेट्रिकल फिगर है, क्यों, कैसे, आपको दिख भी रहा है। लेकिन वही लेटर्स जो कि A to Z के अंदर जितने लेटर्स, कुछ कुछ ऐसे हैं जो कि सिमेट्रिकल नहीं है। अब वो क्या है, कैसे हैं, अभी आपको समझेगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ ए सिमेट्रिकल फिगर गेट्स डिवाइडेड बाय एन एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्सिस। ये जो लाइन दिख रही है आपको, एक्सिस है, इन द फिगर इनटू टू पार्ट्स which falls exactly on each other। मतलब ये जो एक्सिस है, अगर इस ओवरऑल फिगर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर पा रही है, देखो आप अगर ए वाला भाग देखते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे ए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ए है, ए। अब यहाँ से मैंने काट दिया बीच में से, सपोज मैंने काट दिया और एक भाग को निकाल दिया काट के। सो अगर आप देखोगे, विजुअलाइज करोगे, तो एक भाग ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, राइट, इस तरह से दिखेगा। मतलब मैंने राइट वाला, अभी जैसे उसका एक्सेस कहाँ पे था, एक्सेस एग्जैक्टली बीच में था, एक्सेस एग्जैक्टली बीच में। अब मैंने क्या किया, राइट, बीच से जो राइट वाला भाग है उसको हटा दिया। सो बेसिकली आपको कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। सो अगर मैं इसका मिरर इमेज निकालू, मिरर इमेज मैंने क्या बोला था, इसका इस तरह से, राइट, ये है इसका मिरर इमेज। और फिर ओरिजिनल जो हाफ वाला है उससे अगर मैं जोड़ दूं, सो क्या ये पूरा वापस से नहीं बन जाएगा ए? आ रहा है समझ में? मैंने क्या बोला कि अगर ये सपोज आपका ये ए है, मैंने बीच में से पार्टीशन बनाया, और वो पार्टीशन से राइट वाला जो सेक्शन है निकाल दिया, तो आपको इस तरह से दिखेगा। राइट वाला सेक्शन जो है उसको मैं पार्ट 2 बोल रहा हूँ, और ये पार्ट 1 है, दिस इज पार्ट 1 और पार्ट 2 है। तो मैंने क्या किया, पार्ट 1 और पार्ट 2 सेपरेट किया। तो अब ये समझ में आ गया कि भाई पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एक तरह से आइडेंटिकल दिख रहे हैं। मतलब अगर पार्ट 2 को ला के मैंने इस तरह से चिपका दिया, सो क्या वो वापस से पूरा का पूरा एग्जैक्टली ए नहीं बन जाएगा, सिमेट्रिकल एकदम एग्जैक्टली एक ए बन जाएगा? ऐसा नहीं होगा कि वो आइडेंटिकल नहीं रहेगा, इट इज लाइक इट इज गोइंग टू बी सिंगल ए। सो जब पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को आप जोड़ते हो, और
आपको वही फिगर मिल जाता है, लेकिन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपको आइडेंटिकल दिखते हैं, एक तरह से आइडेंटिकल दिखते हैं। सो फिर हम बोलेंगे कि भाई ये सिमेट्रिकल फिगर है। और वो बीच की जो लाइन है वो उसकी एंगल, सॉरी उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। क्या है उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री। एच के बारे में बात करें, एच के ही बारे में बात करें, देखो एम के बारे में बात करें, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वो उसका लाइन ऑफ सिमेट्री बीच में है और एच को इक्वल पार्ट में वो काट सकता है। सो उसमें ऑल तो करेंगे हम लोग, सब देखेंगे, सारे लेटर्स अभी देखने वाले हैं हम लोग। उसमें क्या बोला है इसने, इफ अ सिमेट्रिकल फिगर्स गेट डिवाइडेड बाय एन एक्सिस, एक्सिस मतलब सीधी लाइन, इन द फिगर इन टू पार्ट्स व्हिच एग्जैक्टली which falls exactly each other, मतलब वो exactly सेम लगते हैं, एक दूसरे के एकदम मिरर इमेज लगते हैं, सेम है वो। its symmetry is called a reflection symmetry. Some figures have more than one axis of symmetry. अब ये क्या बोला है, ये क्या बोल रहे हैं लोग, अभी देखते हैं हम लोग। मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री की क्या बात कर रहे हैं, और इधर आ जाओ, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। पहला जो फिगर है आपका, पहला जो फिगर है ये वाला फिगर है, अगर आप देख सको तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही जो एक्सिस बनाते हैं, उसके सिवा कोई और एक्सिस लाइन बन नहीं पाएगी जो उस पर्टिकुलर फिगर को इक्वली डिवाइड कर सके। जैसे ये वाली फिगर और ये वाली फिगर, लेफ्ट वाली लाइन के लेफ्ट वाली लाइन के राइट वाली, ये दोनों आइडेंटिकल है, यहाँ पे दोनों आइडेंटिकल है। सो हम बोल सकते, क्योंकि उसके सिवाय और कोई हम लाइन नहीं बना सकते। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप बोलेंगे अरे और लाइन के ऊपर वाला और नीचे वाला देखो आइडेंटिकल है, नहीं आइडेंटिकल। इस तरह से आप कोई और एक्सिस बना ही नहीं सकते जिससे उस फिगर को दो इक्वल पार्ट में तोड़ा जा सके। और हेंस हम क्या बोलते हैं, इट हैज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। कम ऑन टेल मी विथ मी, इट हैज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। कम ऑन वापस बोलो मेरे साथ, इट हैज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। आ रहा है समझ में ना। दूसरे की बात करें, एक की बात करें, तो भाई इसमें भी वन लाइन ऑफ सिमेट्री, बिकॉज अगर आप कोई भी तरह से, सपोज आप इस तरह से इसको ब्रेक करना चाहो एक को, सो आपका ऊपर वाला और नीचे वाला भाग आइडेंटिकल नहीं है, ऐसा नहीं लगता कि वो मिरर इमेज। अगर सपोज मैं अगर मिरर के सामने खड़ा हो जाओ और मिरर के वो पार, मतलब मिरर के अंदर अगर सपोज आपकी इमेज आ जाए, सो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरी आइडेंटिकल इमेज है? नहीं, इट इज नॉट एन मिरर इमेज। सो जो बीच में है वो मिरर भी नहीं है। अगर मिरर है तो इसका मतलब ये है कि मैं आत्मा हूँ, मतलब वो टिपिकली फिर वो मूवी की तरफ चले गए, वो संजय लीला भंसाली वाली टाइप की मूवी हो गई। समझ में आ रहा है आप लोग को? सो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि लाइन ऑफ सिमेट्री क्या करता है, इक्वली उस फिगर को डिवाइड कर देता है, उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। किसको? लाइन ऑफ सिमेट्री को एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं। Are you understanding my point? Now, if I talk about this particular figure, इसमें दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, या तो हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि इट हैज टू लाइन ऑफ सिमेट्री, नो टू लाइंस ऑफ सिमेट्री। नाउ टू लाइंस ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब है? See, this is one line of symmetry, this is another. Why? Because अगर मैं इस vertical line की बात करूं तो वो लाइन इस फिगर को दो इक्वल भाग में डिवाइड कर रहा है गाइस, दो इक्वल भाग में डिवाइड कर रहा है। कैसे डिवाइड कर रहा है? अगर आप देखोगे ये वाला फिगर एंड ये वाला फिगर, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला फिगर और ये वाला फिगर आइडेंटिकल है, अपने में वो आइडेंटिकल है। समझ में आ रहा है आप लोग को? उसी तरह से अगर मैं ऊपर वाले की बात करूं, ये ऊपर वाला फिगर और ये नीचे वाला फिगर, ये भी आइडेंटिकल है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बनाऊं, इसका मतलब क्या, इधर दो लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। और वही वो बता रहा था, लाइन ऑफ सिमेट्री, जो लाइन ऑफ सिमेट्री का जो वर्ड यूज कर रहा था वो उससे यही बताना चाहता था कि वो जो फिगर है आप उसको दो इक्वल भाग में डिवाइड कर सकते। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? ठीक है। नाउ लेट अस, ना अभी जो पार्ट आ रहा अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी तो खेला शुरू हुआ है। अब भाई तो खेला शुरू हुआ है। कौन सा खेले की बात कर रहा हूं मैं? अब हम लेटर्स में एक एक लेटर, देयर आर 26 लेटर्स। कम ऑन मेरे साथ बोलो, देयर आर 26 लेटर्स एंड ईच एंड एवरी लेटर का लाइन ऑफ सिमेट्री, ईच एंड एवरी लेटर का सिमेट्री, रिफ्लेक्शन सिमेट्री के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है। सो और ये जो है, ये आपका एक्चुअली प्रॉब्लम सेट जो है ना, जो प्रॉब्लम सेट आएगा
उसका एक सम भी है। लेकिन मुझे ये लगता है कि मुझे ये लगा कि ये इंट्रोडक्शन में मुझे समझा देना चाहिए कि ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्प हो जाए, पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो भी मैं इंट्रोडक्शन के जो सेक्शन में लेता हूँ, आप चाहे किसी भी बोर्ड से हो, समझो मेरी बात, बार बार सुनो, बार बार इस चीज को समझो। मैं जो इंट्रोडक्शन लेता हूँ, ये कोई भी बोर्ड के अगर आप बच्चे हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईजी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, आप सभी के लिए है इंट्रोडक्शन। इस तरह से मैं सिंप्लीफाई करता हूँ इंट्रोडक्शन को कि ये सारे के सारे बच्चे स्टैंडर्ड के देख सकते हैं। अगर आप सीबीएसई की बोर्ड के हो तो फिर आप ये इंट्रोडक्शन देखो और फिर आप स्टार्ट करो अपना कौन सा एक्सरसाइज। स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं तो उनके लिए पूरा का पूरा तो सीरीज है ही, और सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हैं तो फिर आप ये पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन देखें। 6 स्टैंडर्ड में अगर हो तो आपके काम का ही। समझ में आ रहा है आप लोग को? इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द सिमेट्री ऑफ ऑल द अल्फाबेट्स। इफ आई कंसिडर, सिंपल है, समझना देखना बहुत जरूरी है। एक की बात करें तो हमने ऑलरेडी कर ली है, तो फिर इसके बारे में बोलने का कोई मतलब नहीं है। इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री, या हम लोग बोले लाइन ऑफ सिमेट्री, कितना है? लाइन ऑफ सिमेट्री इज हाउ मच इट इज हैविंग लाइन ऑफ सिमेट्री, ओनली सिंगल वन। समझ में आ रहा है आप लोग? इट इज गोइंग टू बी वेरी 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 इजी। नाउ अभी आगे का देखते हैं, बी वाला देखते हैं। इफ आई कंसिडर B1, बी की बात करें, नाउ बी इज हैविंग अ लाइन ऑफ सिमेट्री हाउ मच? लेटर बी के बारे में क्या बोलते हैं आप लोग? लेटर बी जो है उसका लाइन ऑफ सिमेट्री एक है। कैसे? अगर आप लेटर डी बी की बात करें, मैं यहाँ पे लेटर बी दिखाता हूँ आपको। लेटर बी की बात करूँ मैं, सी, ये है आपका लेटर बी। अब लेटर बी जो है उसको अगर मैं, लेटर बी को अगर मैं बीच में से काटूं, सो एग्जैक्टली ये आइडेंटिकल हो गया, राइट? अगर मैं बीच में से काट के नीचे वाले पार्ट को हटा दूं तो ऐसा नहीं दिखेगा, और मैं अगर नीचे वाला पार्ट अगर लगा पाऊं सो एक तरह से पूरा बी बन जाएगा और आइडेंटिकल भी है। सी, ऊपर का भाग दिखा रहा हूं मैं, ये रहा, फिर नीचे का भी दिखाता हूँ। रुको रुको, आपने ऊपर का भाग हटा दिया तो नीचे का भाग कैसा? क्या वो ऊपर वाला और नीचे वाला सेक्शन इक्वल नहीं है? अगर मैं कोई और ऐसा लाइन बनाने की कोशिश करूं जो कि इस फिगर को काट दे इक्वली, पॉसिबल नहीं। सपोज मैं अगर बीच में से बनाऊं ऐसा, नहीं पॉसिबल है। देयर इज गोइंग टू बी ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। अंडरस्टैंड गाइस? समझ में आ रहा है अपने को? जैसे इट हैज इट हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री, वन लाइन ऑफ सिमेट्री। आ रहा है समझ में? वन लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है? इट हैज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। लेट अस टॉक अबाउट द C1। सी की बात करें, अगेन मैं सी लेता हूं, अगर ये रहा सी। मुझे मैंने अगर नहीं बीच में से बनाया एक लाइन, तो उसने क्या किया, सी को ऐसा काट दिया कि वो ऊपर वाला भाग ऐसा दिखेगा। इस तरह से आपको ऊपर वाला भाग ऐसा दिखेगा। अगर आप नीचे वाला भाग देखो ना, वो ऐसा दिखेगा। करेक्ट? समझ में आ रहा है? नीचे वाला भाग ऐसा दिखेगा, ऊपर वाला भाग ऐसा, नीचे वाला भाग ऐसा। पूरा पूरा अगर जोड़ देंगे इट विल बिकम इन दिस वे, सी। ठीक है? ये आपका लाइन ऑफ सिमेट्री है। यहाँ पे भी वन होने वाला है, सो इट हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री। आया समझ में? गाइस मैं आपको एक बार और बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, तो आपको मुझे पर्सनली मेल करना पड़ेगा। यू विल हैव टू मेल इफ यू नीड द पीडीएफ ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन। ठीक है? इसका आपको मुझे मेल डालना पड़ेगा पर्सनली, ठीक है? और वो बेनिफिट हो जाएगा आपके लिए, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए भी अच्छा रहेगा, राइट? नाउ इफ यू कंसिडर द D1, डी की बात करें, डी में भी वही हो रहा है। इट हैज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। व्हाई? सी, ये रहा आपका डी। बीच में से अगर मैं काटू, ऊपर का भाग कैसा दिखेगा? अगर मैं बीच में से काट दिया, ऊपर वाला ऐसा दिखेगा, ऊपर वाला ऐसा दिखेगा, राइट? अगर मैं ऊपर वाला हटा दूं, अगर मैं नीचे की भाग देखो तो ऐसा दिखेगा। क्या ऊपर और नीचे वाला भाग अगर मैं ऐसे काट दूंगा, क्या वो आइडेंटिकल नहीं है? मिरर इमेज नहीं लगते? मिरर इमेज नहीं लगते, क्योंकि मिरर इमेज क्या होता है? आप इस तरह से उसको अगर जोड़ देंगे, वो लाइन ऑफ जो सिमेट्री है ना, वहां से अगर वो फिगर को ऊपर से अगर मैं नीचे लेके आऊं तो वो ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग?
उसको बोलते हैं कि भाई वो क्या है, इट इज मिरर इमेज। समझो बात को, मिरर इमेज ओवरलैप कर जाते हैं। ए की बात करते हैं, ए में क्या हुआ था, लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ पे आई थी, ये आपका ए है, लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ पे आई थी, बीच में आई थी। लाइन ऑफ सिमेट्री से अगर मैंने फिगर को इस तरह से फोल्ड कर दिया तो क्या वो ओवरलैप नहीं हो गए, इस तरह से ओवरलैप हो गए ना। तो अगर ओवरलैपिंग पॉसिबल हो रहा है लाइन ऑफ सिमेट्री की वजह से, तो वो आपका वैलिड लाइन ऑफ सिमेट्री। करेक्ट, समझ में आ रहा है आप लोग को ना। आगे बढ़ते हैं। इफ यू कंसिडर लेटर ई, डॉटेड लाइन इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस फिगर। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ई का भी वही हालचाल है, ई का भी वही हालचाल है। अगर सपोज मैंने ये ई दिखाया आपको, ये वाला ई दिखाया, अच्छा ई को अगर मैंने बीच में से लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई तो आपको कैसे दिख रहा है, देखो इस तरह से, ये आपका ई का लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ पे, बीच में से, यहाँ पे दिखाया ना मैंने, यहाँ पे बीच में से ऐसा। सो हुआ क्या, जब लाइन ऑफ सिमेट्री से मैंने फोल्डिंग की, फोल्ड अगर यहाँ से कर रहा हूं ऐसा, सो वो ऊपर वाला भाग नीचे वाले फिगर से ओवरलैप कर रहा है। सो हम लोग बोलेंगे ये हमारा वैलिड लाइन ऑफ सिमेट्री। सो इट हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री, इट हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री। करेक्ट, समझ में आ रहा है आप लोग को ना। इफ यू कंसिडर द लेटर एफ, अच्छा यहाँ पे एफ का जो है ना, अनफॉर्चुनेटली एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रहा है। आप करके देखो, आप लोग को समझेगा, एफ का एक भी नहीं आ रहा है, एक भी नहीं आ रहा है एफ का। क्यों नहीं आ रहा भाई, लाइन ऑफ सिमेट्री कोई आ ही नहीं रही है एफ की। क्यों नहीं आ रही, क्योंकि अगर मैं बीच में से इसको इस तरह से करूं, ऐसा करूं मैं, कहाँ पे है ये वाला, इस तरह से अगर मैं इसको फोल्ड करूं, अभी फोल्ड तो नहीं हो रहा है, आप एफ बना के देखो, अगर आप फोल्ड करोगे ना, तो फिर वो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगा। देखो मैंने यहाँ पे ट्राई तो किया फोल्ड करने का, इस तरह से था ना आपका एफ, तो मैं अगर बीच में से फोल्ड कर रहा हूँ ना ऐसा, तो देखो ऐसा कुछ बन रहा है। मैंने क्या किया, एफ है आपका ऐसा, और फिर ऐसे किया, सो इट इज नॉट आइडेंटिकल, मतलब वो ओवरलैप नहीं कर रहा, ऊपर का जो फिगर नीचे वाले फिगर से ओवरलैप नहीं कर रहा। इट हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, इट हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। आगे समझ में आप लोग को, इट हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। If you consider for G, it is the same case. It has no line of symmetry. अब देखो ना, करके देखो क्या करोगे आप। ये आपका G है, ये आपका G है। अब इस G को क्या करोगे आप, कहाँ से काटोगे, बीच में से अगर आप पार्टीशन करते हो तो ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। क्या हो रहा है, ओवरलैप हो ही नहीं रहा है। इट हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। किसी भी तरह से G को हम नहीं काट सकते कि वो हमें आइडेंटिकल फिगर्स में डिवाइड कर दे। सो इट हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या है इसका, नो लाइन ऑफ सिमेट्री, इट हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। नाउ इफ आई टॉक अबाउट एच, एच का ऑलरेडी हम लोग स्टार्टिंग में भी देखा है। एच का कैसा है, एच के दो लाइन ऑफ सिमेट्री। कैसे, देखो ये रहा एच आपका, ये रहा एच। अगर मैं बीच में से उसको फोल्ड करूं, अगर मैं बीच में से फोल्ड करने का ट्राई करूं, सो इट इज लाइक कि वो हमें नीचे वाला और ऊपर वाला जो फिगर है ओवरलैप हो रहा है, इस तरह से ओवरलैप हो रहा है, इस तरह से। देखो इस तरह से मैंने क्या किया, एच है ना, एच ऐसा दिख रहा है, देखो इस तरह से आपका एच है ऐसा, तो ऐसा एच है, और मैंने क्या किया, बीच में से इस तरह से फोल्ड कर दिया ऐसा। तो क्या ऊपर वाला और नीचे वाला सेक्शन ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, देखो ऊपर वाला और नीचे वाला सेक्शन ओवरलैप कर रहे हैं। और उसी तरह से अगर मैं, तो ये हो गया आपका वन, एक लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर मैं बोलूं कि मैं वर्टिकली भी अगर कट करूं इसको ऐसा, मतलब वर्टिकली मैं सेंटर से कट करता हूं, सो तो भी वो ओवरलैप हो रहा है इस तरह से, तो भी वो ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, तो मतलब ये आपका ऐसा ओवरलैप दिखाया मैंने, बाद में देखो ये वाला एच आ रहा है समझ में। सो वो एक तरह से आपको इक्वली डिवाइड करके दे रहा है, लेफ्ट और राइट इक्वल, अप एंड डाउन इक्वल, तो उसको बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसका कितना है लाइन ऑफ सिमेट्री, it has 3 lines of, sorry 3 क्यों लिखा मैंने, 2 lines of symmetry। आया समझ में, it has 3 lines of symmetry। Now if we consider I के बारे में, I का लेटर क्या बताता है आपको, I का देखो कितने लाइन्स ऑफ सिमेट्री आ रही है। देखो अगर मैं I की बात करूं, देखो अगर आप बीच में से एक हॉरिजॉन्टल कट मारते हो, देखो
बीच में से मैंने एक हॉरिजॉन्टल कट मारा, हो गया आइडेंटिकल। मतलब देखो ओवरलैप हो गया, इनफैक्ट मैं बोलूँ ओवरलैप हो गया, ऊपर वाला फिगर नीचे वाले फिगर से ओवरलैप हो गया। देखो ये वाला ऐसा और फिर इस तरह से ऐसा मर्ज हो गया। इट इज लाइन ऑफ सिमेट्री। कौन सा? हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। उसके वजह से ही तो ओवरलैप हो रहा है ऊपर और नीचे का फिगर, ऊपर और नीचे का पार्ट, राइट। अच्छा, अगर मैं बीच में से पार्टीशन करूँ तो, अगर मैं आई का मैं दिखाता हूँ, रुको, मैं बीच में से पार्टीशन अगर करूँ तो कैसा दिखेगा? लेट मी शो दी पार्टीशन फ्रॉम मिडिल। इस तरह से अगर मैं पार्टीशन देखा, देखो आई किस तरह से हो जा रहा है। अगर मैं बीच में से पार्टीशन करके बीच में से अगर उसको फोल्ड कर दो तो इस तरह हो जाता है। मतलब ऐसा किया, देखो ये वाला इस तरह से ऐसा, ये आई है फॉर बीच में से मैंने ऐसा फोल्ड कर दिया। सो क्या आपको लग नहीं रहा कि ओवरलैप हो जाएगा वो? इट इज गोइंग टू ओवरलैप, राइट, इट इज गोइंग टू ओवरलैप। सो देखा जाए तो आई हैज टू लाइंस ऑफ सिमेट्री, टू लाइंस ऑफ सिमेट्री। आ गया समझ में? आ गया आपको? टू लाइंस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जे को अगर आप ऑब्जर्व करो, जे हैज नो लाइंस ऑफ सिमेट्री। देखो ये आपका जे इस तरह होता है ना, आपका जे कैसा होता है? जैसे ऐसा लिखता है आप लोग के लिए, जे ऐसा हो जाएगा। ओके, ये जे, ठीक है। इट हैज नो लाइंस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग? इट हैज नो लाइंस ऑफ सिमेट्री। कैसे भाई? कहीं से भी आप काट, बीच में से अगर पार्टीशन बनाओगे तो फिर भी वो ओवरलैप नहीं कर रहा है। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है। सो इट हैज नो लाइंस ऑफ सिमेट्री, नो लाइंस ऑफ सिमेट्री। इट इज इजी गाइस, आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? के के बारे में बात करें हम लोग, क्या बोलते हो आप लोग? के का क्या हालचाल होने वाला है? के हैज, इट हैज नो लाइंस ऑफ सिमेट्री गाइस। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो के मैंने बनाया ना, एक्चुअली के कैसा होता है मालूम है? इस तरह से होता है, इस तरह से के होता है। मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ये डंडी ऊपर होती है, थोड़ी सी ऊंची होती है। सो आइडियली अगर देखा जाए सो के पास लाइंस ऑफ सिमेट्री नहीं होती आइडियली अगर देखा जाए। यहाँ पे कैसा है कि आप लोग बोले हो कि ये लाइंस ऑफ सिमेट्री है इसकी एक तरह से, बट इट इज नॉट कंसिडर दैट कि के इज हैविंग अ लाइंस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ऑल्दो आप एक तरह से इसको कंसिडर कर सकते हैं कि भाई इसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री एक होगी, लेकिन आई वुड से कि यहाँ पे इट हैज नो लाइंस ऑफ सिमेट्री। अगर आप फिगर देखो, अगर आप लेटर के देखो तो वो एग्जैक्टली कैसा होगा, एक डंडी बड़ी होती है, ऊपर वाली थोड़ी सी बड़ी होती है कंसिडरेबली। ठीक है, एल की बात करें, इट हैज नो लाइंस ऑफ सिमेट्री। फिगर से समझ में आ रहा है, नो लाइंस ऑफ सिमेट्री। व्हाई इट हैज नो लाइंस ऑफ सिमेट्री? व्हाई? बिकॉज अगर अगर आप यहां से भी काटो तो भी नहीं, ऊपर वाला फिगर और नीचे वाला फिगर आइडेंटिकल दिखता ही नहीं। ये आपका एल है, ये एल है आपका। तो फिर ये देखो, अगर मैं बीच में से पार्टीशन करूं तो ओवरलैप खाली वही हो रहा है ना, ये वाला पार्ट ओवरलैप थोड़ी ना हो रहा। ऊपर ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसे इतना बड़ा कोई लेंथ ही नहीं है कि भाई वो जाके ओवरलैप करे। मतलब सारा का सारा ऊपर का पोर्शन नीचे के पोर्शन से ओवरलैप कर जाना चाहिए, सारा का सारा। ऐसा नहीं कि थोड़ा पार्ट ओवरलैप किया और थोड़ा रह गया, नहीं, ऐसा नहीं। लाइंस ऑफ सिमेट्री फिर वैसे हम बोल नहीं सकते। मिरर इमेज फॉर्म करना चाहिए, मिरर इमेज। इट हैज नो लाइंस ऑफ सिमेट्री। एम की बात करिए, इफ आई टॉक अबाउट एम, व्हाट कैन यू से अबाउट इट? डॉटेड लाइन जो है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिखाता है। सो ये रहा आपका एम। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बीच में से इस तरह से कर दिया, अच्छे से ओवरलैप हो गया वो, बीच में से ओवरलैप हो गया। देखो सो बेसिकली ये दोनों जो है ना, ये जो लेफ्ट और राइट, ये जो है ना लेफ्ट और राइट, लेफ्ट वाला और राइट वाला, दे बोथ आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। मींस बीच में लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। सो यहाँ से ऐसे किया, सो देखो लेफ्ट साइड का इतना, और फिर थोड़ा सा ऐसे किया, सो ऐसा हो गया। सो बेसिकली लेफ्ट और राइट एक तरह से आइडेंटिकल है, ओवरलैप हो रहे हैं ना एक दूसरे को, इसलिए इसको बोलते हैं दिस इट हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री। इट हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री। समझ में आ गया आप लोग को? इट हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एन। इट हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। आप देखो यहाँ पे, सी, अगर एन की बात करो तो आप देखो यहाँ पे कहीं पे भी अगर आप बीच में से भी काटते हो ना, बीच में से भी आप अगर इस तरह से डिवाइड करते हो, सो इट इज ऐसा कुछ दिख रहा है, सो बराबर ओवरलैप नहीं कर रहा है। आ रहा है समझ में आप लोग को?
सो इस तरह से अगर मैं ऊपर से भी इस तरह भी करूं, नहीं हो रहा, इट हैज नो लाइंस ऑफ सिमेट्री, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। समझ में आ रहा है गाइस आप लोग को? नाउ लेट अस टॉक अबाउट ओ। सी ओ इस तरह से नहीं होगा कि आप परफेक्टली ऐसे बोलो कि सर्कल बन जाए, नहीं। सर्कल ओ मतलब क्या, इट इज अ एग लाइक ओवल, एक होता है ना उस तरह का होता है। तो बेसिकली ओ का अगर हम देखेंगे तो इट हैज कितने, 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। सो समझो बात को, एग्जैक्टली सर्कल नहीं होता है वो, एक तरह से ओवल के शेप का होता है, मतलब एग शेप का होता है। सो इस तरह से अगर ऊपर से करोगे तो ऐसा हो जाएगा, और अगर बीच में से मतलब वर्टिकल करोगे तो वैसा हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल करोगे तो ऐसा हो जाएगा। सो ओवरलैप कर रहा है, सो इट हैज 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री, इट हैज 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। आ रहा है समझ में आप लोग को? 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। इफ आई टॉक अबाउट पी, पी हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ये आपका पी है, और फिर आप कुछ भी करो इसके कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो। देखो आप काट के बीच में से करके देखो, पार्टीशन ऐसा करके देखो, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। सो बेसिकली ऊपर वाला नीचे वाला पोर्शन आइडेंटिकल आ ही नहीं रहा ना, तो वर्टिकल कट कर सकते हो उसको। इट हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, इट हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी बला है, कौन किसकी बात हो रही है। क्यू की बात करें, क्यू हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ये आपका क्यू है, ठीक है, ये आपका क्यू है, इट हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। अब देखो करके देखो, ट्राई करो, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। आया समझ में? नो लाइन ऑफ सिमेट्री, इजी है, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी। अब आगे का देखते हैं, आर। आर अगेन, आर के पास कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। अगर आप बीच में से भी काटने की कोशिश करो, देखो आपका आर में भी ऐसा दिखेगा, यस आपका आर ऐसे दिखेगा। देखो बीच में से काट करके ऐसे ट्राई करो। बीच में से अगर आप काटोगे या बीच में से आप एक लाइन बनाओगे सिमेट्री का, तो भी आपको मतलब बेसिकली किसी भी एंगल से आपको आइडेंटिकल फिगर नहीं मिलेगा। तो नो लाइन ऑफ सिमेट्री, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एस अगेन, एस के पास कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, आप बना के देख सकते हो। एस के पास कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, आप ट्राई करो इसको। एस के पास कोई लाइन ऑफ सिमेट्री, बीच में से अगर आप हॉरिजॉन्टल मारो, वर्टिकल मारो, लेफ्ट और राइट आइडेंटिकल नहीं मिलेगा आपको, या ऊपर है नीचे वाला आइडेंटिकल नहीं मिलेगा। तो नो लाइन ऑफ सिमेट्री, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। फाइन, गेटिंग माई पॉइंट? नाउ if I talk about T, लेटर T की बात करें, सो T में हो रहा है, क्या हो रहा है, लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा। कैसे? देखो मैं बीच में से एग्जैक्टली मैं इस तरह से बना रहा हूँ, इस तरह से कर रहा हूँ मैं, ऐसा इस तरह से कर रहा हूँ मैं। देखो मैंने बीच में से मतलब ऊपर से ऐसा वर्टिकल मारा बीच में से, सो लेफ्ट और राइट ओवरलैप हो गए। लेफ्ट और राइट, लेफ्ट मतलब क्या, ये वाला लेफ्ट वो वाला राइट, तो दोनों ओवरलैप हो गए। सो इट हैज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, इट हैज या इट हैज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, करेक्ट। समझ में आ रहा है? इट हैज ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। आगे बढ़ते हैं ना, यू की बात करते हैं। यू हैज हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री? इट अगेन हैज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। ये आपका यू है। अगर आप देखो बीच में से मैंने इस तरह से उसको ऐसा कर दिया, सो ओवरलैप हो गया ना, लेफ्ट और राइट। बेसिकली लेफ्ट और राइट की बात करूं मैं तो देखो ये वाला इस तरह से ऐसा ओवरलैप हो जा रहा है, ऐसा ओवरलैप हो जा रहा है, ठीक है, ऐसा हो गया, और फिर बीच में से ऐसा किया, सो ओवरलैप हो गया ऐसा। सो इट हैज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। आ रहा है आप लोग को समझ में? इट इज नॉट डिफिकल्ट, इजी है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कुछ। वी की बात करो, वी ये देखो वी आपका ना, वी हैज अगेन बीच में से मैंने इस तरह से फोल्ड किया, और ये आपको ओवरलैप दिख गया, हो गया ओवरलैप, ठीक है। मैंने इस तरह से फोल्ड किया, आप देखो यहाँ से अगर मैं इस तरह से खोलू, हो गया, दिखा ना, लेफ्ट और राइट आइडेंटिकल। इट हैज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, इट हैज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। Are you all understanding my point? If I consider W, लेटर W की बात करें, देखो W has how many? अगर बीच में से इस तरह से मैं करूं, इस तरह से करूं, देखो आइडेंटिकल
एक तरह से लेफ्ट और राइट आइडेंटिकल हो जाएगा, मतलब ओवरलैप कर जाएंगे, लेफ्ट वाला पोर्शन और राइट वाला पोर्शन ओवरलैप करेगा ऐसा. सो इट हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री, वन लाइन ऑफ सिमेट्री. करेक्ट, इट हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री. आगे एक्स की बात करते हैं. ये रहा आपका एक्स का कितना होगा भाई, देखते हैं. यहां से देखो, पहले तो इस तरह से आप हॉरिजॉन्टल एक तरह से वो बनाओ. देखो क्या हो गया, ओवरलैप हो गया. ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाले पोर्शन के साथ ओवरलैप कर गया. अगर मैं हॉरिजॉन्टल ये बनाया लाइन ऑफ सिमेट्री हॉरिजॉन्टल, उसी तरह से अगर मैं वर्टिकल बनाऊं ऊपर ऐसा, मतलब ऐसा काटू, सो देखो इस तरह से हो जाएगा. हो गया, ये आपका बेसिकली इस तरह से हो गया. देखो हो गया ना, लेफ्ट और राइट ऐसा ओवरलैप हो जाता है. सो इट हैज एक्चुअली टू लाइंस ऑफ सिमेट्री. इट हैज टू लाइंस ऑफ सिमेट्री. इट हैज टू लाइंस ऑफ सिमेट्री. आगे देखते हैं हम लोग. y की बात कर रहे हैं. y, लेट अस टॉक अबाउट y. नाउ y जो है y डिपेंड करता है आप कैसे बनाते हैं, लेकिन y की अगर बात करें सो इट हैज, देखो ना बीच में से अगर आप काटोगे सो ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है राइट वाले पोर्शन से अगेन आइडेंटिकल हो जाएगा, एक तरह से ओवरलैप हो जाएगा. अगर ऐसे करते हैं ओवरलैप हो जाता है. आ रहा है, समझ में आ रहा है आप लोग को. सो इट इज एन मिरर इमेज, ओवरलैप हो जाएगा. तो ठीक है, ओवरलैप होना चाहिए. ओवरलैप ऐसा कोई भी ऐसे दो है, वो जो इमेज ऐसे करो ओवरलैप हो जाता है तो वो उसका क्या है, सिमेट्री है, सिमेट्रिकल फिगर. आपका हाथ है, हाथ भी एक तरह से सिमेट्रिक. क्यों, ये देखो ऐसा करोगे ओवरलैप हो जाता है. Easy. Z, it has no lines of symmetry. It has absolutely no lines of symmetry. समझ में आ रहा है आप लोग को guys? Z has no line of symmetry. No line of symmetry. ठीक है? It is as simple as that. समझ में आ रहा है आप लोग को? सो ये तो हमने सारा का सारा जो एक बेसिक चीजें सिमेट्री के बारे में हमने समझी. इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं, बहुत इजी है. मैंने इसको और इजी करने की पूरी कोशिश की. सारे के सारे लेटर्स कंसिडर करके मैंने आपको बताया और आपको पूरा का पूरा सिमेट्री के बारे में समझाया. फिर से अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो अगर आपको रिलेट हो रहा होगा सो इस तरह से आप देख सकते हो कि क्या होती है सिमेट्री. मैंने जैसे बताया था ना, यहाँ पे देखो ये दोनों फिगर एक तरह से ओवरलैप हो जाती है ना. ऐसे करोगे आप, ऐसे चिपकाओगे, ये दोनों ऐसी फिगर दिख रही है, ऐसे चिपकाओगे तो ओवरलैप हो जाती है. सो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि भाई ये जो है उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है. और यही सब पूरा का पूरा आपका सिमेट्री जो है दिखाता है. ये चैप्टर पूरा का पूरा इसी पे घूमता है. नाउ इंट्रोडक्शन का जो पहला पार्ट है वो खत्म हो गया. अगला जो होगा वो सेकेंड पार्ट होगा इंट्रोडक्शन का. सो तब तक बने रहिए मेरे साथ और हम अब मिलते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्टरी, सेकेंड पार्ट फॉर दिस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के वीडियो. मतलब इसमें भी इंट्रोडक्शन होने वाला है लेकिन वो सेकेंड पार्ट होगा. और वो क्या होगा, बहुत मजा आपको आने वाला है. उसमें मैं आपको अलग तरह से सिमेट्री करके बताऊंगा, सिखाऊंगा किस तरह से सिमेट्रिकल फिगर्स बनाया जाता है ग्राफ पेपर पे. सो आर यू एक्साइटेड? ठीक है, अगर आप एक्साइटेड हो तो आप अभी कमेंट सेक्शन में लिखो या फीलिंग एक्साइटेड टू नो दी सेकंड पार्ट. ठीक है, चलो इसी तरह एक्साइटमेंट बनाए रखो और इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखो और मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक ख्याल रखें अपना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू टेक केयर. लेट्स मीट इन द सेकंड पार्ट. टेक केयर. बाय बाय.